बिल्ली का भी लंगूड़ा। तो यहाँ तक देखे थे कि अमरू ने क्या किया था, बिल्ली को बोरे के अंदर भरा रोटियों के सहारे, सामने रोटियां रख दी, उसको देखकर बिल्ली आ गई, उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया। अब क्या हुआ, सुबह निकला और रस्सी से बोरी का मुंह बांध दिया था। रात ज़्यादा होने से उसने कहा कि सुबह कहीं तो भी दूर छोड़कर आऊँगा, जिससे वो वापस घर पर नहीं आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। कौन था ये अमरू? तो उनके घर का नौकर था। तो आया काम पर, और काम पर के बाद में सबके लिए चाय वाय बनाया उसने। तो चाय बनाते बनाते पिलाते पिलाते 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना। मैंने याद दिलाया उसको। लेखक कह रहे कि वो आया तो उसको याद दिलाना पड़ा कि अब जो बिल्ली बोरे के अंदर रखा था उसको कहाँ छोड़ना है, भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया बोले तो रास्ते से चल रहा था। कहाँ रिया, कंधे पर बोरी को डाल दिया और निकल गया रास्ते से। बात आई गई हो गई, इसका मतलब बात पुरानी हो गई, भूल गए होंगे लोग। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। देखो, बहुत से लोगों का ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गाना गाते हैं। तो लेखक कह रहे थे मैं भी बाथरूम में था, नहाने के लिए गया हुआ, व्यस्त था नहाने में और मुँह से कुछ तो भी गाना बोल रहा था, लेकिन इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया और बाहर शोर हो रहा था। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आवाज़ अब सुनना आ गई उनको, एकदम ध्यान चला गया कि काय का शोर है करके आवाज़ है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। क्या बोल रहे थे लोग? मेरे यहाँ का जो नौकर अमरू था उसको पकड़ लिया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचिए। देखो क्या कह रहे थे लोग कि हमने आपके नौकर को पकड़ लिया है और यदि आप उसको छुड़वाना चाहते हो तो कहाँ पर बुलाया था? छप्पर वाले कुएं के पास। ठीक है, समझ में आ रहा? मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, लेकिन शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बात हुई करके, तो मैं अपना अंदाज़ लगा रहा था कि अमरू ने कोई साइकिल वाले से टकराया होगा और साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ, इसलिए उसने उसको पकड़ के रखा और वही कुछ वापस कह रहा है। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है और फिर काग में तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि किधर जाए और क्या करे। देखो, लोग इतने खाली पीली है कि उनको कुछ पता नहीं। जरा सी आवाज़ क्या आ गई, सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए। और करोल बाग की बात है कि यहाँ के तो लोगों को बिल्कुल ही काम धंधे नहीं है, आए और खड़े हो गए। किधर जाए और क्या करे कुछ समझता ही नहीं उन लोगों को। खैर, उधर ही जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब मुझे कहा था कि तुम उस कुएं के पास आ जाओ करके, तो मैं जाने लगा तो मुझे रास्ते में अमरू खाली बोरी लटकाए आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। देखो, मुझे लगा उसने कोई साइकिल से टकराया, लेकिन वैसी बात नहीं थी। वो हंसते हंसते आ रहा था और वो भी ज़ोर ज़ोर से। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या किया, क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे ताने मारने के लिए दौड़े? तू हंसता हंसता आ रहा है और लोग मेरे ऊपर आकर चिल्ला रहे घर पर कि क्या हो गया, इतना सुबह सुबह क्या गड़बड़ किया तूने और क्या शोर मचाया? तो अमरू कहने लगा। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। देखो, बाकी के मोहल्ले के लोग ही बड़बड़ करने लग गए। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू को बोलने का काम ही नहीं पड़ा। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो क्या बात हुई, क्या कह रहे थे लोग? बोरी के अंदर बच्चा है, ये आदमी बच्चा पकड़ने वाला है।
अमके अमके जगह से अमका अमका बच्चा गया, ऐसा शक करने लगे और उसी को पकड़ लिया। बात यह हुई कि अमरू जैसे कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। देखो लोगों का शक कितना पक्का हो गया कि बोरी तो ज़रूर हिल रही है, यानी इसके अंदर हो ना हो बच्चा ही है। और उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए दो आदमी भी उसके पीछे पीछे थे। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू को बदमाश करके भी बोल दिया गया कि इसने नक्की किसी बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब कम बोलने वाला। अल्पभाषी का मतलब कम बोलने वाला है। कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा बोलते तो हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। देखो क्या कह रहे लोग, पकड़ लो इस आदमी को, इसको छोड़ो मत। इस जो आदमी, ये वही आदमी है जो बच्चे पकड़कर यहाँ से लेकर जाता है। वही टीम, गिरोह मिलता है एक टीम, टोली, उसी का अंदर का आदमी है ये। एक मिला तो सारे मिल जाएंगे। ऐसा करके इसको पकड़ने के लिए सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए। अमरूस देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दे, ऐसा भी कहने लगे। थानेदार, एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दे। क्या करना है, इसकी अच्छी मरम्मत करो। पहले इसकी जी भर के मरम्मत करो। जी भर के, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा देर तक इसको पीटते रहो। गज़ब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। ऐसा हो गया तो ऐसा कहने लगे और वहाँ से उसको पुलिस स्टेशन के पास ले जाने के लिए कह रहे थे। और उतने में पुलिस वाला भी वहाँ पर आ गया, सिपाही भी वहाँ पर आ गया। और अब थानेदार ने कुर्ते की बाही ऊपर करा, दरोगा जी से कहने लगा कि इस बदमाश को यहाँ से लेकर जाना है और इसको हवालात के अच्छे मज़े चकाने वाले हैं हम, ऐसा कहने वो लगे। और इसके बाद में आगे क्या होता है ये अगले पीरियड में हम देखेंगे। तो आपको इतना पाठ पढ़ना है और उसके कठिन शब्द नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ओके।